सुन, जरा मेरे जूते साफ कर देना। अरे प्रीति, तू? करण, कैसे हो? आ, बैठी रह बैठी रह, क्योंकि तू ना बिल्कुल सही जगह पे बैठी है। तुझ जैसी गरीब लड़की की औकात ना यही है, हम जैसे अमीर लोगों के पैर के नीचे। करण, ये तुम क्या बोल रहे हो? हम तो दोस्त है ना। दोस्त है नहीं, दोस्त थे, जब तक मुझे ये नहीं पता था कि तेरी औकात इतनी गिरी हुई है। अब तो हमारे ग्रुप के जितने और भी सारे दोस्त हैं ना, सबको जाके यही बताऊंगा कि तू पढ़ाई में तो अच्छी है लेकिन औकात में नहीं। करण, ये मेरा नहीं, मेरे भैया का काम है और बहुत दिनों से उनकी तबीयत खराब है, इसीलिए मैं काम करने आ रही हूँ यहाँ पे। सो व्हाट? सो व्हाट मतलब? अरे ये हमारा काम है, इससे हमारा घर चलता है, मैं पढ़ाई करती हूँ, इससे मेरा पेट भरता है। भैया ये काम दिन रात इसीलिए करते हैं ताकि अच्छे से मुझे पढ़ा लिखा के आईएएस ऑफिसर बना सके। हो बस बस, जब तक मुझे पता नहीं था ना कि तेरी औकात ये है, तब तक मैं भी यही सोचता था शायद तू आईएएस ऑफिसर बन जाएगी। लेकिन अब नो वेस्ट। क्यों फालतू का टाइम वेस्ट कर रही है ये यूपीएससी करने में? अच्छा भला काम कर रही है तो यही करना। कर मेरे जूते साफ। वक्त बदलते वक्त नहीं लगता करण, ये बात आज मुझे अच्छे से समझ में आ चुकी है। कुछ सालों पहले तुमने मेरा मजाक उड़ाया था, कहा था कि मैं यूपीएससी क्लियर करके कभी आईएएस ऑफिसर नहीं बन पाऊंगी। पर आज देखो, ध्यान से देखो मुझे, आज मैं एक आईएएस ऑफिसर हूँ और तुम एक मोची। वैसे तुम यहाँ तक कैसे पहुंचे और तुम्हारी ये हालत कैसे बनी? तुम मुझे बता सकते हो, मैं तुम्हारी तरह जाके सबको नहीं बताऊंगी जैसे तुमने मेरे साथ किया था। पूरे कॉलेज में जाके सबको ये बता दिया था कि मैं ये काम करती हूँ और पूरे कॉलेज में मेरा मजाक बनवाया था तुमने। बताओ। मेरे पापा ने मेरी पढ़ाई पे बहुत खर्चा किया था। एसी, हीटर रूम, साउंड प्रूफिंग कमरा, उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी कि मैं पढ़ लिख के एक काबिल इंसान बन सकूं। मैंने भी शुरू के 2-3 दिन पूरा मन लगा के पढ़ाई की, लेकिन फिर उसी कमरे में मुझे पढ़ाई को छोड़ के आराम करने में ज़्यादा मज़ा आने लगा और मेरा पढ़ाई से मन उठने लगा और मैं उल्टे सीधे काम करने लगा। अपने दोस्तों के साथ घूमना फिरना, उसी कमरे में अपने दोस्तों के साथ सारा दिन बैठ के पार्टी करनी। उसके बाद तो जैसे मेरा पढ़ाई से पूरा ही मन उठ गया था और धीरे धीरे मैं फेल हो गया। और जब मेरे पापा को मेरे रिजल्ट के बारे में पता चला तब उनका गुस्सा 7वें आसमान पे था और उन्होंने मुझे कहा कि मैं ऐसे लोगों के जूते चप्पल साफ करके उनके पैसे उनको वापस लौटाऊं ताकि मुझे ये पता चल सके कि उन्होंने वो पैसे कितनी मेहनत से कमाए थे। और बस इसीलिए आज मैं ये मोची का काम कर रहा हूँ। करण, इसे कहते हैं कर्मा। जिस काम के लिए तुमने मेरा मजाक उड़ाया था ना, तुम्हारे पापा ने आज तुम्हें उसी काम पे बैठा दिया ताकि तुम्हें पैसों की वैल्यू समझ में आ सके। पर सच तो ये है करण कि पढ़ाई लिखाई करने के लिए कोई एसी हीटर वाला रूम या फिर बाहर के शोर से बचने के लिए साउंड प्रूफ दीवारें नहीं चाहिए होती है। पढ़ाई लिखाई करने के लिए चाहिए होती है लगन, जो मुझ में थी। मैं एक पेड़ के नीचे बैठ के लोगों के जूते चप्पल साफ करते हुए यूपीएससी की पढ़ाई करती थी और देखो, उसी मेहनत की वजह से आज मैं एक आईएएस ऑफिसर बन पाई हूँ। और तुम एसी हीटर वाले रूम में बैठने के बावजूद भी लोगों के जूते चप्पल साफ करने वाले बन गए। आशा करती हूँ कि तुम्हें ये बात अच्छे से समझ में आ गई होगी कि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता, छोटी बड़ी होती है इंसान की सोच।